संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की शरणागति सज्जनों कभी व्यर्थ नहीं जाती। संतों का जब हम सानिध्य ग्रहण करते हैं, उनकी शरणागति जब ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में मंगल ही होता है। आज इस सूरत नाम के राजा ने जब प्रणाम किया, वंदन किया, महात्मा सुमेधा को दया आ गई। उन्होंने दोनों हाथ से सूरत नाम के इस राजा को उठाया है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तमुवाच तदा मुनि शिष्यो ददौ ब्रसीं तस्मै गुरूणां नोदितस्तदा। राजा को कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते राजन, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा इसका आशीर्वाद है। ऋषि ने आदेश दिया अपने शिष्यों को कि राजा आए हैं, इनको सुंदर आसन पर बैठाओ। राजा आसन पर बैठे हैं। महात्मा कहने लगे, राजा कहां से आए हैं, कैसे आपका आगमन हुआ और किस कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। किमागमन कृत्यं ते ब्रूहि कार्यमनोगतं करिष्ये वाञ्छितं काम साध्यम यत्तव। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या कामना है, क्या कामना लेकर के आप यहाँ पर आए। राजन बड़े गंभीर वचनों से कहते हैं कि गुरुजी, मेरा नाम सूरत है, मैं सूरत नाम का राजा हूँ और शत्रुओं ने मेरे राज्य में आक्रमण किया है। म्लेच्छों ने, मेरे ही मित्र, मेरे ही परिवार, मेरे ही मंत्री, मेरे ही सचिवों ने मिलकर के उन शत्रुओं से मैत्री कर ली और मैं राज्य से पराजित होकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज खजाना सब छीन लिया मुझसे। अब मैं क्या करूं, आप कृपा करें। महात्मा को दया आ गई। संत बड़े दयालु होते हैं, मैंने पूर्व में निवेदन किया। महात्मा सुमेधा कहने लगे, आप निर्भय होकर के बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि यह आश्रम की ऐसी महिमा है, यहाँ पर जो एक बार आ जाता है वो एकदम निर्भय हो जाता है। आप किसी भी प्रकार का दुख प्रकट मत करो, किसी भी प्रकार का कष्ट प्रकट मत करो। और ध्यान देना बंधुओं, किसी को निर्भय करना ये बहुत बड़ा काम है। कोई भयभीत है, कोई दुखी है और उससे आप इतने ही वचन कह दें कि बिल्कुल चिंता मत करो, काहे को चिंता करते, इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता, इतना भी कह देना आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य है, बहुत पुण्य का कार्य है। बिल्कुल हिंसा का परित्याग करके मन को निर्मल बना करके और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर कंद मूल फल को ग्रहण करो और इस आश्रम में आप लोगों को कोई प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि जैसा हमारा आहार होता है वैसे हमारे विचार होते हैं। विचारों की शुद्धि के लिए हमारे धर्म शास्त्रों ने आहार शुद्धि की बात कही है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। पहले हम अपने आहार को शुद्ध बनाएं। लोग कहते हैं हमें महाराज बड़ा क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है। जो चाहते हैं कि आपका मन निर्मल बने, आपके विचार अच्छे बने, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य है अपना आहार को आप शुद्ध करो। बोलते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी होए। हमें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए।
परंतु क्या बताएं महाराज, आजकल आहार विहार पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए महाराज। यदि किसी को यह बात भी कहें कि महाराज स्वच्छ बर्तन में परोसें, स्वच्छता से बनाएं, तो लोग कहते बड़े पंडित बने डोलते, बड़ी स्वच्छता की बात करते, बड़ी साफ सफाई की बात करते। लोग इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। स्वच्छता जीवन में होनी चाहिए, आहार की पवित्रता होनी चाहिए। तो इस राजा ने कंदमूल फल सुंदर वन के और आश्रम में रह करके, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा निर्भया स नृपस्तदा उवासाश्रम एवासौ फलमूलासना शुचि। एक दिन बैठ करके विचार कर रहा था कि मेरे मंत्री कितने दुर्बल हो गए होंगे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कितने दुर्बल हो गए होंगे, न जाने उन्हें कितना प्रकार का कष्ट मिल रहा होगा। मेरे शत्रुओं के द्वारा वह पीड़ित मेरा धर्ममय राज्य, जिसमें मैं धर्ममय शासन करता था, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था, मेरी प्रजा कैसी होगी, किस प्रकार से होगी। मेरे हाथी, मेरे घोड़े, क्या शत्रुओं के द्वारा वह दुखी होंगे, पीड़ित होंगे। इस प्रकार से एकांत में चिंतन कर रहा था ये राजा। उसी समय अचानक एक इसका मित्र आया, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके यह चिंतन कर रहा था। उसी समय एक वैश्य आया है चल कर। इति चिंता परो राजा वृक्षमूल स्थितो यदा तदा जगाम वैश्यस्तु कश्चितार्ति परस्तता। वहां पर एक वैश्य चल करके आया। उस वैश्य को देख करके राजा ने पूछा कि आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय। तब उस वैश्य ने परिचय दिया कि मैं बहुत धनवान वैश्य हूं, मेरे पास बहुत धन था, परंतु लोभ के वशीभूत होकर के, लोभ के कारण, धन की इच्छा से मेरे ही अपने जनों ने, मेरे ही परिवार के लोगों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने मिलकर के मुझे घर से निकाल दिया। यही स्थिति है संसारियों की महाराज। जब तक हम संसार के काम के रहते हैं, जब तक संसार के लायक रहते हैं, ये संसार के लोग बड़ी प्रीति करते, बड़ा प्रेम करते, बड़ा दिखावा करते। जब व्यक्ति कोई काम का नहीं रहता, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता, तो घर के ही लोग बोलते हैं जाओ ना बाबा, पड़े पड़े यहाँ क्या करते हो, कुछ भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, किसी आश्रम में चले जाओ, किसी मठ में चले जाओ, किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, ऐसा कहते हैं। और यदि वही बाबूजी को महाराज महीने में 25,000 रुपए पेंशन मिले, तो कोई परिवारी जन ऐसा कहेंगे कि बाबा जी आप किसी मंदिर में चले जाओ, किसी धर्मशाला में चले जाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे महाराज। और धोटा दूध, बाबूजी पानी मांगेंगे तो लोग दूध ले जाकर के देते, बाबूजी दूध तो लीजिए, अभी आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया, बाल भोग नहीं पाया। ये स्वार्थ की प्रीति है, ये स्वार्थ का संसार। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि यह सब की रीति, सुर नर मुनि यह सब की रीति, सुर नर मुनि यह सब की रीति, सुर नर मुनि यह सब की रीति। ये संसार ऐसा ही है, स्वार्थी है। तो यह वैश्य कहता है, मित्र, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी पत्नी ने धक्का मार करके मुझे भगा दिया। ऐसा ही जमाना, जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नी के लिए मैंने इतना धन कमाया,
व्यापार की वृद्धि की, अपने शरीर को कष्ट दे दे करके महाराज धन का संचय किया, धन को एकत्र किया। आज वही परिवार वालों ने मुझे धक्का मार करके निकाल दिया। जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिन परिवारी जनों के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस परिवार के लिए हम दिन रात एक करके महाराज मेहनत करते हैं, और वो परिवार यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो व्यक्ति को कैसा लगता है। इसलिए परिवारी लोगों के लिए तो बहुत कर लिया, अब कुछ अपने लिए भी करो। सावधान हो जाइए, यह जीवन का लक्ष्य नहीं। धन कमा लेना, कोठी बना लेना, बंगला बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। केवल खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, धन कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, महाराज धन दे करके चले जाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। अपने जीवन के लक्ष्य को समझो, अपने जीवन के लक्ष्य को समझो कि हमारा उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने हमें मानव क्यों बनाया है, हम इस जगत में क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसका विचार करें। शास्त्र कहते हैं खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, यह तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भयमेथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मो हि हीनः पशुभिः समान। यदि जीवन में हमने धर्म सत्कर्म का संचय नहीं किया तो हमारी स्थिति ठीक उसी तरह है जिस प्रकार एक पशु की स्थिति है। आपने गधे को देखा होगा, गधा कितना दिन रात महाराज मेहनत करता है अपने मालिक के लिए, बोझा ढोता है। जब वही गधा किसी काम का नहीं होता तो वही गधा का मालिक महाराज डंडे मार करके उसे निकाल देता। कभी भी किसी गधे को बताओ आज तक पारिश्रमिक श्रम मिला, पुरस्कार मिला कि वाह गधा भाई तुमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत धन कमा के दिया और ये तुम्हारी पुरस्कृत पारिश्रमिक श्रम ये लो। अंत में मिला तो दंडा ही मिला। इसलिए अपने आत्म कल्याण के बारे में भी विचार करें। मैंने बताया ना, आहार निद्रा भय मेथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। सोना, उठना, बैठना, खाना, बच्चों को जन्म देना, ये पशु भी करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं पशु भी करते हैं। हमारे बाल बच्चे महाराज हमारे तो एक दो हैं, पशुओं के तो महाराज एक एक दर्जन बच्चे होते हैं। परंतु हम में और उन पशुओं में क्या विशेषता है? बोले यही विशेषता है कि हम धर्म कर सकते हैं, हम सत्कर्म कर सकते हैं, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, वह पशु अच्छा कर्म नहीं कर सकता। यह वैश्य को बड़ा पश्चाताप है, बड़ा दुख है। पुत्रदारै निरस्तोऽयं प्राप्तोऽत्र मम संगमम्। इस प्रकार से सुरत नाम के राजा ने उस वैश्य को महात्मा सुमेधा की शरणागति में लेकर के गए, ऋषि के समीप जाकर के लेके गए हैं। महात्मा सुमेधा से अपने पूरे दुख का कारण बताया इस वैश्य ने। सुरत नाम के राजा कहते हैं गुरुजी ये मेरे मित्र हैं वैश्य, इनके परिवार के जनों ने, इनके परिवार के लोगों ने इन्हें घर से निकाल दिया। अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इस वैश्य का मन अभी भी परिवार में लगा हुआ है। कितनी भी प्रताड़ना, कितनी भी तकलीफ हमें हो जाए महाराज, फिर भी हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता।
प्यार से बोलो जय माता। और ध्यान देना, पूरा इतिहास उठा करके आप देख लें, शास्त्रों का आप स्वाध्याय करें। जिस जिसको जगत ने ठुकराया है, जिस जिसको जगत ने पीड़ा दी है, तकलीफ दी है, जिसको तिरस्कार मिला है, वह भगवान को प्राप्त हुआ है, उसे भगवान की प्राप्ति। किसी का भी चरित्र देखो, मीरा का चरित्र देख लो, प्रहलाद जी का चरित्र देख लो, ध्रुव जी का चरित्र देख लो, सबरी जी का चरित्र देख लो। जब जीवन में स्वयं बोलते हैं कि जब जीवन में तकलीफ आती है, दुख आता है, तो समझ लेना कि परमात्मा हमें अपनाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, अपनी कृपा का वरद हस्त हमारे ऊपर रखना चाहता है। प्यार से बोलो जय माता। ऋषि कहते हैं राजन, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कारणं बंध मोक्षयो महामारीति विख्याता सर्वेषां प्राणिनामिह। ऋषि कहते हैं राजन, ये मन ही बंधन का कारण है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयम्। मन से ही हम दुखी होते हैं, मन से ही हम सुखी होते हैं। वास्तव में ना तो कोई सुख है, वास्तव में ना तो कोई दुख है। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, हमारे मन की अनुकूल कोई कार्य हो जाए तो हम खुशी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। देखो देखो देखो, आज बाजार में व्यापार में इतना मुनाफा हुआ, खुशी हो गई, और उसी जगह थोड़ा सा घाटा हो जाए तो मुंह लटक जाता है। ये दुख और सुख का कारण क्या है? ये मन ही नहीं। कि मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन ही दुख का कारण है, मन से ही व्यक्ति दुखी होता है। ऋषि कहते हैं वो महामाया आदि शक्ति पराशक्ति जगदम्बा की माया से सारा जग व्यामोहित हो रहा है। उसकी माया से सारा जग नाच रहा है। एक संत, बड़ी अद्भुत भाव उनका, ब्रह्मलीन पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने ये दिव्य भाव गाया। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाय दिखाय, प्रभु माया जादूगरनी। सब जग को रही कोई आँखों पार न पावे, कोई आँखों पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आँखों पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई आँखों पार न पावे, सबको नाच नचावे। आँखों पार न पावे, या सबको
सुंदर